भारत में 70% से ज़्यादा जनसंख्या गाँव में निवेश करती है, जो सिर्फ कृषि पर निर्भर है। इसलिए आरसीएम लेकर आई है हरित संजीवनी प्रोडक्ट, जो आपकी खेतों की पैदावार बढ़ाने में है मददगार। यह पूरी तरह प्राकृतिक तत्वों से तैयार किया गया एक ऑर्गेनिक खाद है, जो फसल के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। हरित संजीवनी प्रक्रिया एक जमीन को उपजाऊ बनाने की एक उपचार पद्धति है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 250 ग्राम 1 एकड़ खेती के लिए इस्तेमाल करना है। हरित संजीवनी प्रक्रिया एक इस्तेमाल कैसे करें? इसे किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं, या 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी के साथ मिलाकर दे सकते हैं, या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी दे सकते हैं। इसे ज़मीन में देने के बाद पानी देना अति आवश्यक है। हरित संजीवनी प्रक्रिया एक के इस्तेमाल से ज़मीन में होने वाले फायदे। हरित संजीवनी प्रक्रिया एक ज़मीन में रसायन के अघुलनशील घटकों को घोलता है, ज़मीन को भुरभुरी बनाता है और नमी को बढ़ाता है, जिससे फसलों में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होती है। फसलों में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होने के कारण फसलों को सूक्ष्म तत्व देने में मदद करती है और ज़मीन में जीवाणु का विकास होता है, जिससे ज़मीन की उपजन क्षमता बढ़ती है और ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता है और नाइट्रोजन को भी स्थिर करता है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 पौधों की बचपन अवस्था की उपचार पद्धति है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 के इस्तेमाल के फायदे। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 के इस्तेमाल से पौधों की संतुलित वृद्धि होती है और पत्तों के आकार में भी वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होती है, जिसके कारण अन्न निर्मित ज़्यादा होती है, जिससे पौधों को संतुलित भोजन मिलती है और पौधों में जड़ों का निर्माण तेजी से होने लगता है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 का इस्तेमाल कैसे करें? हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 1 एकड़ खेती के लिए 100 ग्राम का एक पाउडर है, जिसे 1 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी के अनुपात में मिलाकर पौधों के ऊपर छिड़काव करना है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 पौधों की यौवन अवस्था की एक उपचार पद्धति है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 के इस्तेमाल से फायदे। हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 पौधों की शाखाओं को बढ़ाती है और पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा मादा फूलों का निर्माण होने लगता है। पौधों की यौवन अवस्था में होने वाली हार्मोनिकल बदलाव के कारण पौधों में जो अन्य तत्वों की कमी आ जाती है, उन अन्य तत्वों को पौधों को देने में सहायता मिलती है। परिणाम स्वरूप पौधों की सशक्त वृद्धि होती है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 के इस्तेमाल से पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के अनुपात को संतुलित रखता है। इससे पौधों की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फूल और पत्तों को थामे रखने की क्षमता बढ़ती है। पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 का इस्तेमाल कैसे करें? हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 1 एकड़ खेती के लिए 150 ग्राम का एक पाउडर है, जिसे 1 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी के अनुपात में मिलाकर पौधों के ऊपर छिड़काव करना है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 4 पौधों की परिपक्व अवस्था की उपचार पद्धति है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 4 से पौधों में होने वाले फायदे। हरित संजीवनी प्रक्रिया 4 पौधों को संतुलित भोजन देने में मदद करता है। जैसे जब फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, तब पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की आवश्यकता फलों में देने का होता है। पौधा इस दौरान पत्तों की तरफ जाने वाली भोजन को कम करके फलों में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को देता है। इस कारण पत्ते सूखने लगते हैं और पौधा अशक्त यानी कमज़ोर हो जाता है। इस अवस्था में ही पौधों के ऊपर ज़्यादातर अलग अलग बीमारियां होने लगता है, जिसके कारण किसानों को अलग अलग प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। फलों को भी संतुलित भोजन नहीं मिलने के कारण पौधों में नीचे लगने वाले फल बड़े और ऊपर लगने वाले फल छोटे होते हैं। हरित संजीवनी प्रक्रिया 4 के छिड़काव से पत्तों और फलों को संतुलित भोजन मिलने से पत्ते हरे भरे और फलों का साइज नीचे से ऊपर तक एक समान होता है और पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है। फल जल्दी एवं प्राकृतिक रूप से पकते हैं। पौधों की सशक्त वृद्धि होने से पत्ते, फूल और फलों की गिरावट को नियंत्रित करता है, जिसके फलस्वरूप किसानों को आश्चर्यजनक उत्पादन में वृद्धि मिलती है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय विशेष ध्यान रखें। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 को सभी प्रकार के कीटनाशक, फफूंदनाशक के साथ मिलाकर दे सकते हैं। ध्यान रहे, बोर्डो मिश्रण या अल्कलाइन दवा के साथ मिलाकर छिड़काव नहीं कर सकते। हरित संजीवनी के अच्छे परिणाम के लिए हरित संजीवनी 2, 3, 4 का छिड़काव सुबह 11 बजे के पहले या शाम के 5 बजे करें। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 के छिड़काव के समय जमीन हल्की सी गीली होना आवश्यक है या छिड़काव के बाद
पानी देना अति आवश्यक है। हरित संजीवनी का इस्तेमाल अलग अलग फसलों में उनके बुआई के अवधि के अनुसार किया जाता है, जो इस चार्ट में दिखाया गया है। जिन फसलों में फल नहीं लगते, जैसे चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, शहतूत, जूट आदि फूलों की फसलों के लिए, जैसे गुलाब, गेंदा, जैस्मिन, रजनीगंधा, ग्लाइडेरिया, ऑर्किड, बोगनवेलिया, लिली, अड़हुल आदि, इसके लिए प्रक्रिया 2, 3, 4 को एक साथ मिलाकर 1 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी के अनुपात में हर 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करते रहें। हर दूसरे दिन। परसों हमारा प्रोग्राम था, कल गैप था, आज फिर प्रोग्राम हुआ, कल गैप रहेगा, परसों फिर प्रोग्राम रहेगा। तो कृपया करके आप लोगों से अनुरोध है कि हरित संजीवनी लिंक का इंतजार करें, और जैसे ही आपको लिंक मिले आप प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें। और एक बात चलते चलते इस प्रोग्राम के बीच में मैं बता दूं, आप लोगों को जैसा विदित है, हरित संजीवनी आरसीएम का सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट है, परचेज वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट है। आप एक किसान को अगर पूरा हरित संजीवनी का पैकेज देते हैं 1 एकड़ के लिए, तो कितना बिजनेस वॉल्यूम एक दिन में आप जनरेट कर पाओगे, उसका पूरा ग्राफ भी मैं आपको इस प्रोग्राम के बीच में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हरित संजीवनी का पहला जो पार्ट हमने किया था, वो सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट के ऊपर किया था। मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनानी होती है और कौन कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए काम करता है, उसके विषय में हमने परसों चर्चा करी थी। तो आज उसको हमने रिपीट कर दिया है, अब फिर रिपीट नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्लांट हेल्थ इंप्रूवमेंट की। नोट करिए, प्लांट हेल्थ इंप्रूवमेंट की। दोस्तों इसका 3 मेन पार्ट होता है प्लांट हेल्थ के लिए, मतलब पौधों के स्वास्थ्य के लिए या फसलों के स्वास्थ्य के लिए। पहला होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब पौधों को जो भोजन उपलब्ध होता है जमीन से, वो प्रॉपर तरीके से भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। लिखे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का काम है अपना हरित संजीवनी उपचार। पौधे के ऊपर जो होता है, मैंने फोलियर स्प्रे जो आपको बताया, उसको अगर हम करते हैं तो हमारे पौधों में क्या तब्दीलियां आती है, क्या इंप्रूवमेंट होता है, वो बता रहा हूं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब है भोजन की उपलब्धता। भोजन का मतलब होता है दोस्तों खाद, और पहले ही बताया हरित संजीवनी खाद नहीं है, खाद को उपलब्ध कराने का काम करता है, पौधों को उपलब्ध कराता है। जमीन में किसान भोजन दे तो देता है, लेकिन पौधों को मिल नहीं पाता। ये एक टेक्निकल जानकारी है, फिर किसी दिन किसी प्रोग्राम में बताऊंगा, सिर्फ आप नोट कर लीजिए। भोजन की उपलब्धता कराता है हरित संजीवनी की प्रक्रिया। पौधे को भूख पौधे को भूख लगाता है, भूख, कीड़े, भूख भूख पौधे को उत्पन्न कराता है, बहुत तेजी से भूख लगता है। तो इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है काम करता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए, वो है स्टेज 2, 3 और 4। इसका काम है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों प्लांट के ऊपर नाना प्रकार के डिजीज आते हैं। डिजीज मतलब रोग, नाना प्रकार के रोग आते हैं। उन रोगों को रोकने का काम करता है हरित संजीवनी की एक बहुत नायाब और बहुत शानदार दवा, जिसका नाम है डिफेंड। ये भी दोस्तों प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट में काम आता है। डिफेंड कितना डोज लगेगा वो आगे मैं बताता हूं, पहले नोट कर लीजिए। डिफेंड डिसीज मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद होता है दोस्तों पेस्ट मैनेजमेंट, कीड़े। तो हमारे खेतों को सबसे ज्यादा जो कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं,
वो है रसचूसक कीट। कीड़े दो प्रकार के होते हैं, एक पत्तों को खाने वाला और एक होता है पत्तों का रस चूसने वाला। तो पत्तों को जो खाने वाला कीड़ा है, उसके लिए बाजार की दवा ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो आपका रस चूसने वाला कीड़ा है, जिसके कारण पत्ती उकड़ा हो जाते हैं, पत्ती मुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उसको रोकने का काम करता है हमारी जो नेचुरल दवा है, ऑर्गेनिक दवा है, रैपिड, है ना। ये 3 दवा, स्टेज नंबर 2, 3, 4, डिसीज मैनेजमेंट के लिए हो गया आपका डिफेंड, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए हो गया दोस्तों रैपिड। अब दोस्तों कितनी मात्रा में लगता है, क्या लगता है, इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में बता दिया था कि स्टेज 1 क्या काम करता है, कितनी मात्रा में मिलाना है। अब आते हैं अपन स्टेज 2। आज प्लांट हेल्थ के ऊपर बात करेंगे अपन। वेजिटेटिव ग्रोथ जब पौधे में आने लगता है, बहुत सारे क्षेत्रों में धान लगाया जा रहा है, फिर से बहुत सारे जगहों में आलू लगाया गया है, बहुत सारे जगहों में लहसुन और प्याज लगाया गया है, बहुत सारे जगहों में गेहूं लगाया गया है, चना लगाया गया है। तो जहां पर जो फसल लगाया है, फसल अगर 25 दिन की आपकी हो गई, एज द एज ऑफ 25 डेज, 25 दिन का आपका पौधा अगर हो गया है, तो आपको स्टेज नंबर 2 या फ्रूट स्पेशल 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के अनुपात में मिलाकर छिड़काव करना है। इसका काम है पत्तों को चौड़ा चौड़ा बनाता है, पत्तों को हरा भरा करता है, चमकदार बनाता है। फोटोसिंथेसिस मतलब सूर्य प्रकाश से तैयार होने वाला भोजन, इसको ज्यादा से ज्यादा तैयार करने में मदद करता है। पौधों के अंदर हरित द्रव्य तैयार करता है, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस, शाख, शाखा जिसको बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस निकालता है। और तने को मजबूत करता है, तना, स्टम्प, तने को मजबूत करता है, ज्यादा से ज्यादा जड़ों को विकास करता है। ये हो गया स्टेज नंबर 2। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, स्टेज नंबर 2 को स्प्रे करने से या फ्रूट स्पेशल को स्प्रे करने से पौधों के अंदर भूख बढ़ता है, हजमा, जो उसका भोजन खाने के बाद जो हजम शक्ति है उसको बढ़ाता है। दोस्तों फ्रूट स्पेशल एक ऐसी दवा है, या हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, दोनों को आप एक साथ मिलाकर भी 1 ग्राम के अनुपात पे पौधों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, या कोई एक, दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। फ्रूट स्पेशल सिर्फ नाम है दोस्तों, ये किसी भी फसल में, सब्जियों में, फलों में, फूल में, सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट स्पेशल का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। बहुत सारे हमारे दोस्तों को कंफ्यूजन है दोस्तों कि फ्रूट स्पेशल सिर्फ फलों में देना है, नहीं, गलत। सब्जियों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप गेहूं में भी डाल सकते हो, किसी भी फसल में फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों के संबंधित जो डिपो है, क्योंकि डिपो से मेरी निरंतर बात होती है, डिपो में भरपूर मात्रा में फ्रूट स्पेशल उपलब्ध है दोस्तों। और आप लोग अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो उस फ्रूट स्पेशल की पिकअप सेंटर से बिलिंग कराएं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
दोस्तों इसके साथ डिफेंड और रैपिड कंपलसरी मिलाना है। डिफेंड 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, रैपिड 1 लीटर पानी में 2 ml, स्टेज नंबर 2 के साथ। और मिलाप देना है 1 लीटर पानी में आधा ml, और स्प्रे मैक्स देना है 1 लीटर पानी में 1 ml। कंपलसरी है, मतलब कोई भी इसमें से 5 जो दवाई है, फ्रूट स्पेशल या स्टेज नंबर 2, साथ में डिफेंड, रैपिड, स्प्रेमेक्स मिला, इन 5 में से कोई भी एक दवा आप स्किप नहीं कर सकते दोस्तों। और इसको स्प्रे करना है पहला पौधों के ऊपर स्प्रे, जब आपके पौधे की उम्र 25 दिन की होगी तब। ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। पौधों के ऊपर स्प्रे करने का समय 20 दिन, 20 से 25 दिन में आपको पहला स्प्रे करना है पौधों के ऊपर। स्टेज नंबर 2, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, या फ्रूट स्पेशल 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, या दोनों को 1-1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाना है। उसी में आपको डिफेंड मिलाना है 2 ग्राम, रैपिड मिलाना है 2 ml, स्प्रेमेक्स मिलाना है 1 ml, और मिलाप मिलाना है आधा ml। इन सबको एक साथ एक घोल तैयार करना है दोस्तों, और पौधे के ऊपर खूब अच्छे से नहला देना है, ऊपर से नीचे तक। सिर्फ एक नोट है, नोट करिएगा, एक हिदायत है। पानी में सबसे पहले, पंप में पानी जब भरते हैं, उसके बाद सबसे पहले जो दवा आपको मिलानी है वो है मिलाप। उसके बाद बाकी की दवा मिलानी है। पहले मिलाप पानी में डालना है, 1 लीटर पानी में आधा ml। मतलब एक पंप में अगर 15 लीटर पानी लिया है तो 7.5 ml मिलाप लेना है एक पंप, और एक बार घोल लेना है, फिर बाकी पूरी दवा डाल। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, स्टेज नंबर 2 का काम आपको समझ में आ गया। आपका पौधा मजबूत हो गया, हरा भरा हो गया, बढ़ने लगा। अब जैसे ही पौधों पे दोस्तों फूल आता है, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, फूल आने के समय आपको स्टेज नंबर 3 का छिड़काव करना है, स्प्रे, दूसरा स्प्रे। स्टेज नंबर 3 सेम 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, या फ्रूट स्पेशल 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। साथ में दोस्तों, जैसे स्टेज नंबर 2 पे आपने डिफेंड, रैपिड, स्प्रेमेक्स मिलाया था, 3 नंबर पे भी आपको इसको मिलाना है। ठीक है, सेम डोज, डोज सेम रहेगा, सिर्फ स्टेज नंबर 2, 3 बदल जाएगा। पहला स्प्रे पे 2, दूसरे स्प्रे पे 3, और तीसरे स्प्रे पे 4। एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग आपको 3 नंबर का छिड़काव करना होगा। अब इसमें 3 नंबर छिड़काव करने से क्या होता है, सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा फूलों को खिलाने में मदद करता है, ज्यादा से ज्यादा फूल खिलते हैं। दूसरा नंबर, मादा फूलों की संख्या ज्यादा होती है 3 नंबर के कारण। पॉलिनेशन आपने सुना होगा, परागन और परागन, तो वो पराग मिलन जो होता है वो नेचुरल रूप से स्टेज नंबर 3 के कारण होता है। फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छी होती है। इस वक्त जब गर्भकाल में पौधा आता है, फूल पे आया है,
तो गर्भावस्था में जो उस वक्त पौधों को भोजन की जरूरत होती है, उसको उपलब्ध कराने का काम करता है स्टेज नंबर 3। पौधे को कमजोर होने नहीं देता। और डिफेंड रैपिड स्प्रेमेक्स मिलाप का काम है आपके पौधों में रोग को आने से रोकता है, रस चूसक कीटकों को पौधों के पास आने नहीं देता है, सारी दवा पौधों के शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होती है और आपके दवा की पावर को बढ़ा देता है। ये सारी प्रक्रिया अपनी दवाइयों में होता है। बहुत ही शानदार प्रक्रिया नंबर 3 है दोस्तों। 3 नंबर इस्तेमाल करने के 15 दिन बाद स्टेज नंबर 4, 3 नंबर इस्तेमाल करने के 15 दिन बाद चौथा नंबर प्रक्रिया अपनाना है। सेम वही डोज रहेगा, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, या फ्रूट स्पेशल दे सकते हैं 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, या दोनों को एक साथ मिला दीजिए 1-1 ग्राम। साथ में डिफेंड रैपिड स्प्रेमेक्स मिला, जैसा कि 2 नंबर पे मिलाया था, 3 नंबर पे भी मिलाना है और चौथे नंबर पे भी मिलाना होगा। बस इसको स्प्रे कर दीजिए पूरे पौधे पे ऊपर से नीचे तक। ज्यादा से ज्यादा फूल फल में तब्दील होता है, फ्रूट सेटिंग बोलते हैं इसको। फलों का डेवलपमेंट बहुत तेजी से और नेचुरल रूप से होने लगता है। फलों में चमक आती है, उसका रंग निखरता है। रंग जो नेचुरल कलर है वो बहुत शानदार होने लगता है। फल का आकार साइज बढ़ता है, यूनिफॉर्मेशन आता है, मतलब एक साइज ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, आजू बाजू सब फल जब विकसित होते हैं तो एक साइज के होते हैं। तो ये स्टेज नंबर 4 पे होता है। आप अगर एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो मैं जैसे बोलता हूं स्टेज नंबर 4 को इस्तेमाल करने के बाद, या तीसरा स्प्रे फ्रूट स्पेशल का डिफेंड रैपिड स्प्रेमेक्स मिलाप के साथ, तो क्या होता है जानते हैं? लिखिए, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टेस्ट। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टेस्ट तीनों चीजों को अपने हरित संजीवनी की प्रक्रिया बढ़ा देती है। क्वालिटी का मतलब है आपके फसल की गुणवत्ता 1 नंबर की। क्वांटिटी का मतलब साइज, संख्या, वजन बढ़ा देता है। और टेस्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं, स्वाद, स्वाद, फ्रेग्रेंस, खुशबू, ये सब बढ़ा देता है। तो मतलब आपका जो पड़ोस का खेत का जो फसल है वो आपके खेत के फसल से बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने हरित संजीवनी का उपचार किया है। और जिन दोस्तों ने इसका इस्तेमाल किया है वो अभी अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे, क्योंकि प्रोग्राम के बाद हम सवाल जवाब लेंगे लोगों के, तो आप देखिएगा लोग बताएंगे जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग कैसा फायदा लिए हैं इस बार। बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हमको मिले हैं अभी फिजिकल प्रोग्राम में, जिनका कहना था कि सर डबल से ज्यादा उत्पादन हुआ है हरित संजीवनी के उपचार से। लेकिन दोस्तों हम लोग उपचार इसलिए नहीं करते कि आपका उत्पादन बढ़े, हम इसलिए करते हैं कि जमीन का स्वास्थ्य सुधरे, जमीन अच्छी बन जाए, आपका पौधा स्वस्थ हो जाए, पौधा बेहतर उत्पादन दे पाए, इसलिए हम काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गार्डन गोल्ड एक नया प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन,
ऑर्गेनिक आपका मेन्योर है। घरों में जो गमले हम शौक के तौर पे लगाते हैं या बगीचा लगाते हैं, उसमें मिट्टी में देने के लिए एक जैविक खाद है। इसको बहुत सारे जड़ी बूटियां, बहुत सारे खली और बहुत सारे नेचुरल मिनरल से इसको तैयार किया गया है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। गमलों में ऊपर की मिट्टी को हल्का सा खुरपी के द्वारा खोद के गमले की दीवार पे किनारे किनारे दोस्तों मिट्टी को ऊपर चढ़ाएं। और गार्डन गोल्ड छोटा अगर गमला है तो 50 ग्राम, बड़ा गमला है 12 इंच के ऊपर, बड़ा 16-18 इंच का गमला है तो उसमें 100 ग्राम गार्डन गोल्ड गमले के किनारे किनारे गार्डन गोल्ड को डालें नाली में, और फिर मिट्टी को वापस से भर दें और पानी दे दीजिए। पूरा ऊपर तक पानी भर दीजिए और 20 से 25 दिन बाद फिर गार्डन गोल्ड को आपको गमलों में देना है। ये है प्रक्रिया गार्डन गोल्ड। एवरी 25 डेज इंटरवल लिख लीजिए, हर 25 दिन के बाद हमको गार्डन गोल्ड अपने गमलों में देना है। फिर आप देखिए आपका इंडोर प्लांट, सब्जियों की फसल, तुलसी और आपका ऑर्नामेंटल प्लांट, ये सब बहुत बेहतरीन सब्जियां, बहुत गजब का ऑर्गेनिक रूप से आप अपने घर में ले सकते हैं गार्डन गोल्ड के द्वारा। अब दोस्तों इसको हमने खेतों पे भी रिकमेंड करना शुरू किया, और जब खेतों में दिया तो मिनिमम 1 एकड़ में 10 पैकेट और मैक्सिमम 15, 20, 25 पैकेट तक डालना चाहिए। बहुत जल्दी जमीन को रिचार्ज करने का काम करता है, मित्र कीटकों का भोजन बन जाता है, पौधों को ऑर्गेनिक जो मेन्योर्स है, ऑर्गेनिक इनपुट्स है, वो अवेलेबल कराने का काम करता है। बहुत सारे नायाब काम गार्डन गोल्ड के द्वारा हमारे जमीन को प्राप्त होता है दोस्तों। इसलिए भरपूर मात्रा में अगर आपकी खुद की जमीन है तो उसको रिचार्ज करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा गार्डन गोल्ड अपने खेतों पे डालें, इस्तेमाल करें। तो ये रहा गार्डन गोल्ड, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आगे चलते हैं दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है, ये नोट कर लीजिए जरूर, हरित संजीवनी एग्रो साइंस बुक, हरित संजीवनी एग्रो साइंस बुक हरित संजीवनी टीम के द्वारा अथक प्रयास मेहनत करके आपके लिए प्रस्तुत की गई है। दोस्तों ये हरित संजीवनी एग्रो साइंस बुक की कीमत मात्र 75 रुपए है, जो आपको हरित संजीवनी कंपनी नासिक पे ऑनलाइन ऑर्डर करने पे मिलेगा, या जो कंपनी के सेल्स हेड हैं, ट्रेनर्स हैं, उनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.haritsanjeevani.in www.haritsanjeevani.in पे जाकर मर्चेंटाइज ढूंढ लीजिएगा, वही मिल जाएगा अंदर। मर्चेंटाइज पे क्लिक करके आपको ये हरित संजीवनी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। मात्र 75 रुपए का है, लेकिन इतना ज्ञान है इसमें, आप हरित संजीवनी के मास्टर ट्रेनर बन जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता सिर्फ इस किताब की बदौलत। थैंक यू। आगे चलते हैं, अब आते हैं कमाई पे, पैसा, पीबी। हरित संजीवनी का 1 एकड़ का पैकेज दोस्तों 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, सॉइल एप्लीकेशन और फोलियर स्प्रे। सॉइल एप्लीकेशन के लिए 3 प्रोडक्ट लगता है, हरित संजीवनी, सॉइल हेल्थ स्पेशल और गार्डन गुड। अब देखिए दोस्तों, टोटल इसकी काउंटिंग अगर आप करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,
टोटल अगर 1 एकड़ के पैकेज की बात करते हैं तो 4708 पीबी होता है 1 एकड़ का हरित संजीवनी का पैकेज। मजा आ जाने वाला है दोस्तों। मैंने बहुत बार फिजिकल प्रोग्राम में लोगों के मुंह से सुना है कि सर पूरा महीना मेहनत करने के बाद डायमंड क्लब क्लियर नहीं हो पाता है। मैंने आखिरी दिन बहुत हाथ पैर मारना पड़ता है, तब जाके डायमंड क्लब क्लियर हो पाता है। बहुत सारे लोगों का है, आपका नहीं बता रहा हूं, जिनका नहीं हो पाता उनकी बात कर रहा हूं। उनको बोलिए हरित संजीवनी पे एक बार हाथ आजमा के देखे। एक किसान को 1 एकड़ का कंप्लीट पैकेज, ये 7 प्रोडक्ट अगर आप देते हैं तो 4708 पीबी होता है। 100 सुनार की, 1 लोहार की। मजा आ जाने वाला। ज्यादा जानकारी के लिए, आपको फिजिकल प्रोग्राम के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी रॉयल्टी अचीवर अगर उसके टीम में 100 लोग भी हो जाते हैं अपने एरिया में, अगर वो पंकज बोस का फिजिकल प्रोग्राम कराना चाहता है तो हम तैयार हैं आपके साथ। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मतलब रॉयल्टी अचीवर तक हमारा प्रोग्राम ले सकता है अपने क्षेत्र पे, ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी। मेरे से बात करने का टाइम दूसरे सुबह 8:30 बजे से परसों हमारा 11 बजे के बीच में है। कल गैप था, दोस्तों इस वक्त मैं फ्री रहता हूँ। कल गैप रहेगा, कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम रहेगा 11 बजे के बाद। कृपया करके आप लोगों से अनुरोध है कि हरित संजीवनी मैं फोन उठा नहीं पाता, इंतजार करें। और जैसे ही आपको बस ये टाइम में फ्री रहता हूँ, 3-4 घंटे सुबह। और एक बात, चलते चलते इस प्रोग्राम के बीच में मैं बता दूं, और अगर बहुत जरूरी है जैसा विदित है हरित संजीवनी, तो व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा मैं जब भी वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट व्हाट्सएप चेक करके आपको वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट है जरूर दूंगा। एक किसान को कमर की अगर पूरा हरित संजीवनी का अपन सब मिलके तैयार होते हैं 1 एकड़ के और जबरदस्त तरीके से, तो कितना बिजनेस वॉल्यूम एक दिन में आप जनरेट कर पाओगे। मेरा उसका अभी फिजिकल प्रोग्राम ग्राफ भी मैं आपको इस प्रोग्राम के बीच में है दोस्तों, वेस्ट बंगाल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। अभी जैसे कि आप लोगों को मालूम 16 से कि हरित संजीवनी का पहला जो नॉर्थ बंगाल टूर पे हुआ था, वो सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट के ऊपर किया था। मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के सब एरिया में क्या मेरा प्रोग्राम रहेगा, प्रक्रिया अपनानी होती है, और कौन कौन सा 22, 23, 24, 25 है, उसके विषय में हमने परसों चर्चा करी थी असम में। तो आज उसको हमने रिपीट कर दिया है। असम में मेरा टूर है, नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों, तो प्लांट हेल्थ एवरी इंडिया, नोट करिए, मतलब एवरी प्लांट हेल्थ इम्प्रूवमेंट की। दोस्तों इसका 3 मेन पार्ट होता है प्लांट हेल्थ के लिए। राज्य स्तर पे हो, स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, फसलों के स्वास्थ्य के लिए, या विलेज लेवल पे। पहला होता है अगर आप इंटरेस्टेड है हरित संजीवनी का साथ को जो भोजन उपलब्ध होता है जमीन से, दोस्तों हम भी प्रॉपर तरीके से भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। बस कमर कस लो, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का काम हिम्मत कर लो, पूरी टीम संजीवनी उपचार कर लो। हम आइए पौधे के ऊपर जो होता है, मैंने फोलियर स्प्रे जो आपको बताया, बिल्कुल अगर हम करते हैं काम करेंगे तो हमारे पौधों में क्या, थैंक यू वेरी मच, इजाजत देंगे, क्या इंप्रूवमेंट होता है। प्रोग्राम का अगला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब है, वो है सवाल की उपलब्धता। तो अगर किसी का मतलब होता है मेरे से कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। हरित संजीवनी मतलब हैंड रेस कर दीजिए अपने उससे, खाद को उपलब्ध कराने का काम करता है, पौधों को उपलब्ध कराता है। जमीन में किसान सवाल कर पाए, भोजन दे तो देता है, ठीक है, लेकिन पौधों को मिल नहीं पाता। पहला कड़ी ये हमारे टेक्निकल जानकारी है, मोहन ठाकुर, फिर किसी दिन किसी प्रोग्राम में बताऊंगा। सिर्फ आप नोट प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। उपलब्धता कराता है हरित संजीवनी, कैमरा ऑन करिए, प्रक्रिया। पौधे को भूख लगाता है। मोहन जी नहीं पता, अभी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद अपन लेते हैं अमर कुमार भारती, बहुत तेजी से भूख लगता है।
तो इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है काम करता है न्यूट्रिएंट जय मैनेजमेंट के RCM, लिए, जय वो हरिचंद है जी। स्टेज जय जय 2, हरिचंद जी। 3 और 4। 40-50 आम इसका का पेड़ काम है लगाए न्यूट्रिएंट हैं मैनेजमेंट। अभी 4-5 महीने हुआ लगाना सर अभी। अच्छा, इसी के साथ तो उसका दोस्तों क्या प्लांट के ट्रीटमेंट ऊपर करें अभी? नानान प्रकार के डिजीज इसके लिए सॉइल हेल्थ स्पेशल ले लो। रोग एक जी। नानान प्रकार के रोग 15 आते हैं। ग्राम उन रोगों को रोकने जी, का काम सॉइल हेल्थ करता है हरित संजीवनी 15 की ग्राम। एक बहुत नया और और एक बहुत पैकेट गार्डन शानदार गोल्ड, एक दवा जिसका जिसका नाम नाम है है गोल डिफेंड। गड्ढा कर लीजिए और जी। उसमें ये 15 ये ग्राम भी सॉइल दोस्तों हेल्थ प्लांट स्पेशल हेल्थ और एक गार्डन मैनेजमेंट गोल्ड का में पैकेट काम आता डाल है। दीजिए और पानी भर डिफेंड। ओके अभी सर। इस वक्त मंजरी जी, जी। आने के 1 महीना कितना पहले- डोज लगेगा वो हाँ। आगे मैं बताता हूँ, पहले नोट कर लीजिए। लीची और Disease किसी भी प्रकार management का के। फसल है, मंजरी आने इसके के बाद होता है पहले दोस्तों पेस्ट अपनी मैनेजमेंट। प्रक्रिया शुरू होती है। कोई भी फल, चाहे वो तो किन्नू हमारे हो, खेतों को चाहे संतरा सबसे हो, ज्यादा चाहे वो जो आपका कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं पोमोग्रेनेट हो, वो है है ना? रस चूसक जी, कीट। तो इसको हमेशा कीड़े ध्यान 2 रखिएगा। प्रकार के होते हैं। तो जी। एक पौधे पौधे की के उम्र के खाने हिसाब वाला, से, जैसा कि आप बता और रहे हैं, एक होता है पत्तों का तो रस 15 चूसने ग्राम वाला। आपको सॉइल हेल्थ तो लेना है, एक पत्तों को पैकेट जो गार्डन खाने गोल्ड वाला लेना है, जमीन उसके में दे लिए देना है, बाजार पानी की चला दवा ही आपको Yes. पौधे के ऊपर इस्तेमाल स्प्रे करना करना है, पड़ेगा। फ्रूट स्पेशल का। फ्रूट 1 लीटर स्पेशल। पानी में 1 ग्राम। जो आपका रस चूसने एक वाला लीटर। कीड़ा है, जिसके देना कारण है 1 लीटर पत्ती पानी में 2 टुकड़ा ग्राम। हो जाते हैं, पत्ती मुड़ जाते हैं, सिकुड़ 2 जाते हैं। ग्राम। स्प्रे मैक्स देना 1 उसको लीटर रोकने पानी का में काम एक करता है हमारी जो नेचुरल दवा है, एक ऑर्गेनिक दवा है, और मिलाप देना 1 रैपिड। लीटर पानी में आधा है ना। ये मिलाप 3 में- दवा और आपको मालूम है। स्टेज नंबर मिलाप 2 पहले तीन दिन चार 4 पानी। डिजीज डिजीज मैनेज मैनेजमेंट के लिए हो गया आपका अच्छा, डिफेंड, आधा एक बार। पेस्ट ठीक है? मैनेजमेंट ये के लिए 4 हो दवा गया का एक घोल दोस्तों तैयार करना है, रैपिड। पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। पहला अब स्प्रे दोस्तों मंजरी आने के कितनी पहले मात्रा में लगता जी, है, जी। क्या दूसरा लगता है, स्प्रे मंजरी इसके आने बारे के में समय मैं अभी आपको Yes, आगे sir. बताता हूँ। दोस्तों तीसरा जैसा स्प्रे कि आपको फ्रूट मैंने स्पेशल पिछले 2 प्रोग्राम ग्राम में हो बता जाएगा, दिया फल था बनने लगेगा जब। स्टेज 1 अच्छा, 3 बार क्या करना काम करता है, कितनी मात्रा में मिलाना है। ओके सर। अब आते हैं अपन 5 स्टेज स्प्रे। 2। 5 स्पेस। आज प्लांट Clear हो हेल्थ के गया? ऊपर बात करेंगे Yes, अपन। sir. थैंक यू अमर जी। वेजिटेटिव भूपिंदर ग्रोथ सिंह जब जी, पौधे पे नमस्कार, आने सत लगता श्री है, अकाल। सत श्री अकाल बहुत जी सारे और नमस्कार। बहुत क्षेत्रों बहुत में धन्यवाद धान सर, लगाया आपका जा रहा है। बहुत अच्छी जानकारी दी सर फिर आपने। से बहुत अच्छा लगा सारे मैंने जगहों हरी में सब्जी पे काफी आलू काम लगाया कोशिश गया की इस है, बार। बहुत सारे जगहों लगभग में 50 एकड़ का मेरा लहसुन और टारगेट है। प्याज लगाया जी, जी। गया है, बहुत तो सारे यहाँ पे जगहों में गेहूं है सर। गेहूं तो लगाया मैंने गया है, हेल्थ चना स्पेशल और लगाया साथ गया है। में जो हरी तो जहां पर संजीवनी जो है फसल लगाया उसका है, सर इस्तेमाल करवा रहा हूँ अभी। फसल अगर तो 25 सर मेरे दिन को की ये आपकी बताओ हो वहाँ गई, पे जो एज द फ्रूट स्पेशल एज ऑफ जरूरी है या 25 जिसके नहीं डेज, डाल रहे, जो हरी संजीवनी नहीं 20 दे रहे दिन तो का उसके लिए आपका जरूरी नहीं पौधा है। अगर हो गया है, जहां पर हरित संजीवनी तो नहीं आपको देंगे वहां पर स्टेज फ्रूट नंबर स्पेशल 2 देना है, सॉइल हेल्थ देना या फ्रूट ओके सर, ओके स्पेशल। ओके। और कोई अगर ऐसा 1 है लीटर आपका पानी में पौधा है, 1 ग्राम मान के के चलिए अनुपात आपकी में खुद की फसल मिलाकर और छिड़काव आप करना है। खुद के खेत में डालना इसका चाहते हैं, काम है तो 1 ग्राम हरित पत्तों को संजीवनी चौड़ा स्टेज चौड़ा नंबर 2 बनाता है और पत्तों फ्रूट को हरा स्पेशल भरा 1 ग्राम, करता है, चमकदार दोनों को बनाता मिला है। के 2 ग्राम 1 लीटर पानी में भी दे फोटोसिंथेसिस, सकते हैं। मतलब लेकिन इसमें थोड़ा सूर्य खर्चा बढ़ प्रकाश से जाएगा तैयार फ्रूट होने स्पेशल वाला का। भोजन। तो और गेहूं में इसको आप फ्रूट ज्यादा से स्पेशल भी ज्यादा दे सकते हो, तैयार करने में आप मदद हरित करता संजीवनी है। भी दे सकते हो। पौधों के अंदर हरित कोई द्रव्य दिक्कत सर तैयार मेरे पास करता है, ठेके भी काफी होती है, ठेके पे जमीन ज्यादा होती से है, तो ज्यादा उसके लिए क्या करना है? मालूम है। ब्रांचेस, शाख शाखा जिसको तो बोलते उसके हैं, लिए तो ज्यादा वो से सभी ज्यादा प्रक्रिया डालूंगा ब्रांचेस सर, जो खेत में निकालता जो है। ठेके पे ले रखा है उस पे तो डालूंगा सर मैं। और बिल्कुल सर तने को मजबूत करता है, पूछना चाहता तना हूँ मैं, तो सर स्टम्प जैसे मान तने लो को कोई मजबूत अपने करता जो है, प्रोडक्ट है दो ज्यादा से दो या ज्यादा 3 या जड़ों 4 को में कोई खाद डाल सकता हूँ, साथ में कोई विकास खाद डाल करता दूं है। तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं 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 ये नहीं, हो गया बिल्कुल स्टेज खाद दे नंबर 2। सकते हैं, कोई दिक्कत और नहीं है। दोस्तों बहुत सबसे अच्छा सवाल जरूरी बात आपके द्वारा स्टेज रेज किया नंबर गया, 2 को स्प्रे खाद करने दे से सकते हैं या खाद से किसी फ्रूट प्रकार की स्पेशल दिक्कत को नहीं, स्प्रे पर करने खाद से देना ही है। पौधों के अंदर सर खाद है ना, जैसे मान लो यूरिया तो पहले मान लो अपनी दानेदार है, जो अपनी वो लिक्विड में आ रही है यूरिया, तो उसको सर हम हाँ, दे सकते हैं? जैसे पूछ रहा था, बिल्कुल लिक्विड दे में सकते डीएपी हैं। भी आ रही है और मिलाप यूरिया भी आ रही मिलाप होना जरूरी है। मिलाप मिलाप से है। जी पानी को आप पहले शोधित कर लीजिए, उसके बाद बाकी की दवाई जी मिलाइए, रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपने ओके। मिलाप नहीं मिलाया और बाजार की दवा और ये वो सब मिला दिया,
तो अपनी कोई गारंटी नहीं जी सर। है ना, बता दीजिएगा आप लोग। ना बिल्कुल सर, हम काम करेंगे, दिल से काम करना स्टार्ट किया बिल्कुल बिल्कुल करिए, है सर। पहले हम भी हैं मैंने साथ। लगभग अपने खेत में सर काफी टाइम से प्रयत्न है सर मेरा, मैं अपने खेत में डाल रहा हूँ तो उसका झाड़ अलग है दूसरों से, तो अभी मैंने टोटल खेत में स्टार्ट कर दिया बहुत सर। बढ़िया, बहुत हाँ जी, थैंक यू ठीक सर, है, थैंक। बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ओके, इश्तियाक जी।